नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी अनफोल्ड चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं साउथ की पॉपुलर फिल्म ड्रैगन का धमाकेदार एक्सप्लेन वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर शुक्रवार लेकर आता हूं नई रिलीज फिल्मों का एक्सप्लेन वीडियो और साथ ही हाई रेटेड फिल्मों की भी जबरदस्त स्टोरी एक्सप्लेन करता हूं। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है। राघवन को स्कूल में गोल्ड मेडल मिलता है 12वीं में कंप्यूटर साइंस में 96% लाने के लिए। राघवन अपनी फ्रेंड अंजना के पास जाता है और उसे बताता है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, एजीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट भी मिल गई है, अब जाकर मास्टर्स करूंगा, वहां काम करके ग्रीन कार्ड मिलते ही शादी करके वहीं सेटल हो जाऊंगा। अंजना कहती है, गुड यार, शादी करके मुझे मत भूल जाना। राघवन कहता है, पगली, शादी तो मैं तुझसे ही करने वाला हूं। आई लव यू अंजना। आज से नहीं, 9वीं क्लास से। बस गोल्ड मेडल मिलने के बाद ही प्रपोज करना चाहता था, मिल गया। अंजना कहती है, ये नहीं हो पाएगा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे रैम्बो पसंद है। राघवन हैरानी से कहता है, ये अंजना ये 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, स्कूल के बाथरूम में सिगरेट पीता है, बैड बॉय है। अंजना कहती है, एक्चुअली मुझे सिर्फ बैड बॉय पसंद है, ऐसे माचो बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल जाओ तो कूल लगता है। आई एम सॉरी राघवन। राघवन अपने दोस्त अंबू से बोलता है, हम अच्छे लड़के हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, लड़कियां पसंद करेंगी। सुना था, लेकिन ये सब तो बिल्कुल झूठ है ना, हम भी बैड बॉय बनेंगे। कॉलेज ने फारू एंट्री और नाम ने फायर। अंबू बोलता है, हाँ, तेरा नाम डी राघवन है, इस AVA को हटा के ओ लगा दे और तू दिखा दे कि तू ड्रैगन है और तेरे अंदर कितना फायर है। कुछ साल बाद AGS कॉलेज का प्रिंसिपल अपने सभी स्टूडेंट से फ्रेशर डे पर बात करता है और कहता है, इस कॉलेज में 95% से ज्यादा लाने वालों को ही सीट मिलती है। अपनी मेहनत और लगन से आप 95% से ज्यादा लाए हैं, तभी आप यहां बैठे हैं। इस कॉलेज में आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि कॉलेज सिर्फ करियर नहीं, लोगों के हेल्दी रिलेशनशिप भी बनाता है। सब स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। फिर प्रिंसिपल कहता है, सब सक्सेस स्टोरी बताते हैं, लेकिन मैं फेल्योर स्टोरी बताऊंगा ताकि आपको पता चले क्या नहीं करना है। 96% लेकर आया था और फेल्योर लेकर चला गया, और इस फेल्योर का नाम है डी राघवन। कॉलेज में उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है और वो अपने दोस्तों के लिए लड़ाई करता है। मारपीट करते हुए उससे प्रिंसिपल की कार का शीशा टूट जाता है। प्रिंसिपल उसे सस्पेंड कर देता है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं उसके फेवर में। प्रिंसिपल उसे वार्निंग देकर छोड़ने को कहता है, लेकिन एक शर्त रखता है, अगले 3 महीने एक भी क्लास बंक नहीं करनी, एक भी छुट्टी ली तो हॉल टिकट नहीं दूंगा। राघवन कहता है, आपकी सिली कंडीशन मान के पढ़ाई करके जो मुझे फालतू की डिग्री मिलने वाली है, मेरे किसी काम की नहीं। आपकी डिग्री आपको मुबारक। फर्स्ट टाइम देखा कि एक स्टूडेंट बर्बादी के रास्ते जा रहा था। अगर आप इसकी तरह सिरफिरे हो तो आपको कोई नहीं पूछेगा। एक स्टूडेंट पूछता है, सर, क्या मैं जान सकता हूं ये अब क्या कर रहा है? प्रिंसिपल कहता है, तुम्हें क्या लगता है अमेरिका में होगा, खाप छान रहा होगा। अगले सीन में राघवन अपने घर से जॉब के लिए निकलता है, जॉब कार्ड पहनकर, लेकिन वो अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसके दोस्त जॉब पर जाते हैं। वो बैठकर बिग बॉस देखता है और सिगरेट पीता है। उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है, शाम को मिलने को कहती है, तो कहता है, बेबी, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक बिरयानी और सिगरेट ऑर्डर कर दे। फिर वो रील्स बनाने लगता है। फिर फोन में रील्स देखते देखते सो जाता है। उसके फ्रेंड आकर उठाते हैं, ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। वो जल्दी से उठता है और उनसे 18,000 उधार लेकर अपने घर जाकर मम्मी पापा को सैलरी बोलकर दे देता है। फिर बोलता है, मैंने आपके लिए 8,000 का लाइफ इंश्योरेंस लिया है, पैसे चाहिए होंगे। फिर कहता है, मैंने जॉब प्रमोशन के लिए कोर्स ज्वाइन किया है, उसके लिए 6,000 देने होंगे। अगले महीने आपका बर्थडे है ना, उसके लिए 4,000 चाहिए बस। उसके दोस्त समझाते हैं, ब्रो, ये सब करने से अच्छा जोमेटो, ओला, उबर में जॉब कर ले, सुकून से 18,000 कमाएगा और घर वालों की मदद कर सकेगा। राघवन कहता है, मैं छोटी मोटी नौकरी करने के लिए नहीं बना हूं। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, आज मेरे लिए रिश्ता आया था, दीपक था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैथ का प्रोफेसर है। वो दिखता स्मार्ट है, सैलरी 1,20,000 है, ओडी कार है, अपना घर है। राघवन कहता है, तो फिर क्या बोल के रिजेक्ट किया तूने? रिजेक्ट करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो कहती है, करेक्ट, इसलिए रिजेक्ट नहीं किया, बोलना पड़ा, सोच के बताऊंगी। ये सुनकर राघवन हैरान हो जाता है और बोलता है, इसमें सोचने की क्या बात है? और चिल्लाकर बोलता है, तेरा बॉयफ्रेंड मैं हूं, तू किसी और के बारे में सोच कैसे सकती है? शर्म नहीं आती? कीर्ति कहती है, 2 साल से बेकार घर में बैठा है,
फ्री की रोटी तोड़ रहा है, शर्म तू कर। उस उम्र में तुझसे प्यार करने लगी थी मैं, लेकिन अब रियलिटी देखी है, तू एक फेलियर है राघवन। तेरे साथ रहकर मैं भी फेलियर ना रह जाऊं, इसका डर लगता है। राघवन कहता है, 6 साल से हम साथ हैं, फेलियर समझकर छोड़ना चाह रही है मुझे। कीर्ति रोकर कहती है, जितना चाहे मार लो, लेकिन जाने दो प्लीज। राघवन रोने लगता है और उसके पीछे जाता है। उसे छोड़ने को मना करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। राघवन अपने पुराने पल याद करता है। लड़की ने उसे आई लव यू बोला था। फिर वो गुस्से में दोस्त के घर जाता है और दारू पीता है। उसके दोस्त बोलते हैं, क्या हुआ यार, इतना दुखी क्यों है? बंदी छोड़कर चली गई क्या? भूल जाओ उसे, उसकी जगह कोई भी होती छोड़कर चली जाती। हंसने लगते हैं सब। राघवन गुस्से में उसे मारने लगता है, फिर दोस्त के गले लगकर रोने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाती है। वो ब्रेकअप के बाद 3 महीने तक सोया नहीं होता और चलती बाइक गिर जाती है। डॉक्टर उसे कहती है, ऐसे काम मत करो, सक्सेसफुल बनो। फिर वो घर में अपनी गर्लफ्रेंड और डॉक्टर की बात याद करता है। गर्लफ्रेंड ने कहा था फेलियर हो, और डॉक्टर ने कहा था सक्सेसफुल बनो। वो अपने दोस्त को कहता है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, और उसने 1,20,000 बोला था ना, उससे 1 रुपया भी ज्यादा कमाना है। उन सब दोस्तों को एक नया दोस्त मिलता है, पर वो राघवन को बताता है, तू टेंशन मत ले, मैंने जैसे नौकरी ली है फेक डिग्री बना के, तू भी ऐसे बनवा के ले ले। राघवन उससे डिग्री बनाने वाले का पता पूछकर चला जाता है और वहां जाकर बोलता है, मुझे 1,20,000 ₹1 सैलरी वाली नौकरी चाहिए। एजेंसी वाला बोलता है, हो जाएगा काम, लेकिन 10 लाख लगेंगे। राघवन कहता है, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? निराश होकर वहां से चला जाता है। फिर घर पे अपने पापा को कहता है, मुझे 1 लाख की नौकरी मिल रही है। उसके पापा खुश हो जाते हैं। राघवन कहता है, पिछली नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसका फाइन भर के मैं वो नौकरी छोड़कर 1 लाख वाली जॉब पे लग सकता हूं। 10 लाख लगेंगे। उसकी मां मना कर देती है। वो लड़कर चला जाता है। उसके पापा कहते हैं, एकलौता बेटा है हमारा, भगवान की देन है, जैसे भी करके 10 लाख देंगे उसे। वो अपनी जमीन बेचकर पैसे लेकर राघवन को दे देते हैं और वो उस एजेंसी में जाकर जमा करा देता है। वो उसे एक रूम में भेजते हैं और कहते हैं, यहां तुम्हारा ऑनलाइन इंटरव्यू होगा और तुम्हें बस लिपसिंग करनी है। इंटरव्यू ये दूसरा आदमी देगा। तो राघवन कहता है, टिकटॉक जैसे? वो कहते हैं, हाँ। राघवन फुल कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू देता है और पीछे दूसरा बंदा बोल रहा होता है। राघवन 16 लाख सैलरी पर सेलेक्ट हो जाता है और जॉब लग जाती है। वो ऑफिस जाता है और काम करने लगता है। धीरे धीरे काम करने लगता है और उसकी पहली सैलरी आती है 1,30,000। वो बहुत खुश हो जाता है और दोस्तों के साथ पार्टी करता है और खुद बिल पे करता है। फिर वो बढ़िया घर ले लेता है और न्यू कार ओडी ले लेता है। उसके ऑफिस की लड़की उसे प्रपोज करती है और वो मना कर देता है। मुझे काम पर फोकस करना है, बस मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है, सॉरी। राघवन के घर वाले लड़की ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें एक अमीर घर का रिश्ता मिलता है। वो लड़की बोलती है, पहले हम एक दिन घूम लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। वो दोनों घूमते हैं, क्लब जाते हैं। राघवन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भी बता देता है। लड़की सिगरेट छोड़ने को कहती है और वो उसी टाइम छोड़ देता है और सिगरेट फेंक देता है। उसके बाद वो जॉब पर जाता है। उसका बॉस उसकी प्रमोशन कर देता है मैनेजर बनाकर, और उसे 6 महीने बाद यूएस भेजने के लिए कहता है। तभी पीछे से उसका कॉलेज का प्रिंसिपल आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। राघवन उसे पहचान नहीं पाता। प्रिंसिपल कहता है, इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हारे कॉलेज का प्रिंसिपल, और उसे आधी सिगरेट दिखाता है। फिर कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। राघवन जब अपनी गर्लफ्रेंड को सिगरेट छोड़ने को कहता है और सिगरेट फेंक देता है। वो फेंकी हुई सिगरेट प्रिंसिपल की शर्ट में लगती है जाकर। प्रिंसिपल देखता है, ये तो राघवन है। वो देखकर हैरान हो जाता है कि इसके पास इतनी महंगी कार। फिर उसका पीछा करता है, उसके ऑफिस जाता है। राघवन कहता है, सॉरी सर, गलती से आपके ऊपर चली गई, लीजिए मैं फेंक देता हूं। प्रिंसिपल कहता है, अनजाने में की गई गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर की गई गलती को नहीं। वेटिंग रूम में आ जाओ। प्रिंसिपल कहता है, बिना डिग्री के 3 लाख सैलरी कैसे मिल रही है? अपने बॉस को बुलाओ, मैं उससे पूछता हूं। जोर से चिल्लाता है, बुलाओ। आवाज सुनकर उसका बॉस आ जाता है। राघवन मैरिज का बहाना बोलकर बॉस को भेज देता है। उसके बाद अपने प्रिंसिपल के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है, 6 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है सर। कॉलेज में की गई गलतियों को दिल में रखकर मेरी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए सर। प्रिंसिपल कहता है, तेरी लाइफ बर्बाद करना चाहता तो तेरे बॉस और तेरे ससुर को तेरी सच्चाई बता देता,
लेकिन अब तुझे असली डिग्री लेनी होगी। 48 पेपर देने होंगे। मैंने पहले पूछा था, तूने क्या कहा था? आपके फालतू डिग्री की जरूरत नहीं है सर। और आईडी कार्ड निकाल कर फेंक दिया था। अब तुझे गुड बॉय की तरह एक 100% अटेंडेंस देनी है और एग्जाम क्लियर करना है। मंडे सुबह 8 बजे तुम्हें एडमिन ब्लॉक के सामने मिलना है, नहीं तो मैं 11 बजे तुम्हारे बॉस से मिलूंगा। मंडे को वो पहुंच जाता है और अपने घर वालों को बोलता है 3 महीने की ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, और बॉस को बोलता है मुझे शादी की तैयारी करनी है, 3 महीने तक मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए सर। प्रिंसिपल कहता है आईडी कार्ड उठाओ और पढ़ाई शुरू। प्रिंसिपल अपने साथ उसे ले जा रहा होता है। कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे कहते हैं ये तो ड्रैगन है ना। राघवन हैरान होकर पूछता है सर ये मुझे कैसे जानते हैं? प्रिंसिपल कहता है हर साल फ्रेशर डे पर इसके जैसा नहीं बनना है, बोलकर तुम्हारी फोटो दिखाता हूं। लेक्चरर स्टूडेंट्स को बता रहा होता है मुझे इस कॉलेज में 20 साल हो गए हैं, अब हेल्थ इशू की वजह से मैं क्विट कर रहा हूं, आज मेरा लास्ट डे है। प्रिंसिपल आकर पूछते हैं पहचाना इसे? लेक्चर कहते हैं इसे कैसे भूल सकता हूं, इररिस्पॉन्सिबल यूजलेस बॉय ये क्या कर रहा है यहाँ। प्रिंसिपल कहता है रिलैक्स और स्टूडेंट्स को बताता है फाइनल एग्जाम में 3 महीने बाकी हैं, इसलिए आप लोगों के साथ आपका क्लासमेट बनकर पढ़ेगा। राघवन, लेक्चर और राघवन दोनों खुश नहीं होते। राघवन क्लास अटेंड करता है। जिस बेंच पर बैठता है उसमें पहले से लिखा होता है छोटा ड्रैगन। तब उसे पता लगता है उससे इंस्पायर होकर एक छोटा ड्रैगन बनकर घूम रहा होता है। वो राघवन के पास आता है और कहता है मेरे भगवान, माई इंस्पिरेशन, माई एवरीथिंग, फ्रेशर डे के दिन प्रिंसिपल ने आपको बुरा दिखाया, लेकिन मुझे आप भगवान जैसे दिखे। फर्स्ट ईयर में आते ही मैंने आपके बारे में सब पता कर लिया और सेकंड ईयर में इंप्लीमेंट करके मैं छोटा ड्रैगन बन गया, और आप मुझसे इन बातों में बड़े हो। एक ही लड़की से लव करके उसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप कौन सी खास वजह से यहां आए हो? वो कहता है मैं 48 एग्जाम क्लियर करने आया हूं। सब हंसने लग जाते हैं। वो परेशान होकर अपने दोस्त अंबू को ये बातें बताता है, उसे कॉल करता है जिसने फेक डिग्री दी थी और उससे मदद मांगता है मुझे 48 एग्जाम में क्लियर करवा दीजिए जैसे भी। वो कहता है देखता हूं मैं। अगले सीन में उसकी होने वाली बीवी उसे कॉल पर किस मांगती है और कम है बोल के मांगती रहती है। वो देता रहता है। तभी उनकी न्यू लेक्चरर आती है जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। उसका फोन गिर जाता है और फोन में उसकी होने वाली बीवी ने फोटो भेजी होती है। फोन छुपा लेता है। छोटा ड्रैगन बताता है मैम ये अपने 48 एग्जाम क्लियर करने आया है। लेक्चर कहती है इडियट, क्लास में फोन यूज करना मना है, बैठ जाओ। क्लास खत्म होने के बाद कीर्ति उसे आवाज देती है, पर वो गुस्से में चला जाता है प्रिंसिपल से मिलने। तब उसे फेक एजेंसी वाले का कॉल आता है और कहता है 1-2 पेपर में कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है मेरी एक्स को यहां क्यों रखा है, उसे हटाओ। प्रिंसिपल कहता है उसे नहीं हटा सकते, उसने ME किया है, इंटरव्यू अच्छा दिया इसलिए हायर किया। राघवन कहता है मैं ही यहां से चला जाता हूं, आप क्या मेरे बारे में बताएंगे? मैं खुद अपने ससुर को बता दूंगा, मैं मैनेज कर लूंगा, बोलकर चला जाता है। कपड़े पैक करने लगता है। तभी उसके दोस्त अंबू का फोन आता है और कहता है फोन चेक कर और न्यूज देख। वो देखता है पुलिस उसके दोस्त को जिसने फेक डिग्री बनवाई थी पकड़ कर ले जाती है। फिर अंबू कहता है पकड़ा गया तो जिंदगी खराब हो जाएगी, कैसे भी 48 एग्जाम क्लियर कर। फिर उसके बॉस का कॉल आता है, कहता है तुमने न्यूज देखी ना, हमारे भी कंपनी में फ्रॉड एम्प्लॉइज हो सकते हैं, बैकग्राउंड चेक करो सबके। फिर उसकी होने वाली बीवी का कॉल आता है। उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा, न्यूज देखा ना, हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई करके डिग्री हासिल करते हैं और ये लोग चीटिंग करके नौकरी पा लेते हैं। मैंने भी अपनी कंपनी में चेकिंग के लिए बोल दिया है, अगर कोई मिला तो काट के फेंक दूंगा। वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। वो भागकर प्रिंसिपल के पीछे जाता है और कहता है मैं पढ़ाई करूंगा सर। प्रिंसिपल कहता है जाकर पढ़ाई कर। अगले सीन में उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उसे मिलने आती है, कहती है मुझे बात करनी है तुमसे, लेकिन वो बात करना नहीं चाहता। वो बोलती है बात करनी है, प्लीज मार लो पर बात करो। वो कहता है क्या बात करनी है, बोलो। वो कहती है सॉरी। राघवन कहता है किसी और के लिए तूने मुझे इतने सालों से छोड़ दिया, और सॉरी कितना आसान है तेरे लिए। कीर्ति कहती है शादी के बाद सोचा था भूल जाऊंगी तुम्हें, लेकिन नहीं भूल पाई। तुम्हें हर्ट करने की गिल्ट ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया। एक अच्छे इंसान से मेरी शादी हुई, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए खुश रहने का नाटक करती हूं। अंबू से बात हुई, उसने मुझे सब बता दिया। एक बार गलती हुई तो सुधारने के मौके नहीं मिलते। तुम्हें मिला है राघवन,
किसी भी तरह से वो 48 पेपर क्लियर कर दो। राघवन कहता है, मुझे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा दिमाग फटने लगा है। कीर्ति उसकी पढ़ाई में मदद करती है। पार्टी चल रही होती है, कीर्ति को लड़के छेड़ देते हैं। छोटा ड्रैगन उनसे लड़ने लग जाता है। उसके बाद भाग के राघवन के पास आता है। राघवन पढ़ाई कर रहा होता है। छोटा ड्रैगन कहता है, हमारी लड़ाई हो गई। चलो, राघवन कहता है, हट जा, पढ़ रहा हूं। फिर छोटा ड्रैगन कहता है, उन लोगों ने कीर्ति मैम को छेड़ा, तभी वे लड़के वहीं आ जाते हैं। राघवन उन्हें समझाता है, पार्टी एंजॉय करो और घर जाओ, लड़कियों से बदतमीजी मत करो। जाओ, वे लड़के नहीं मानते। राघवन कहता है, मैं इससे सॉरी बुलवाता हूं। तभी वो राघवन को थप्पड़ मार देता है। उसके बाद राघवन अपने ड्रैगन वाले अवतार में आकर गुंडों की तरह मारता है। सबको छोटा ड्रैगन एंजॉय करता है। बैठकर राघवन उसे समझाता है, पढ़ाई करके डिग्री है, नहीं तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। जिस मैडम के चक्कर में है तू, मेरी एक्स है, वो तुझे देखकर अब समझ आया। उसने क्यों छोड़ा मुझे, सुन, बेकार के चक्करों में रहेगा। लड़की तेरे पे मरेगी जरूर, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ बनेगा तभी तेरे साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोचेगी। सुधर जा, छोटा ड्रैगन कहता है, तेरे बारे में जो सुना था वही करता था, अब तू पढ़ाई भी करता है तो वो भी करना पड़ेगा। फिर पढ़ाई करने लगता है। राघवन के साथ प्रिंसिपल राघवन को हॉल टिकट दे देता है। राघवन के एग्जाम होते हैं, 47 एग्जाम दे देता है। राघवन का बर्थडे होता है। कीर्ति केक लेकर आती है। केक काटते हैं, तभी उसकी होने वाली बीवी पल्लवी का कॉल आता है और कहती है, मैं तुम्हें सामने आकर विश करना चाहती हूं, मैं चेन्नई एयरपोर्ट पर हूं, आकर पिक करो। राघवन हैरान हो जाता है सुनकर और बहाने बनाने लगता है। मैं नहीं आ सकता। वो नाराज हो जाती है, कहती है, तुम नहीं आए तो ब्रेकअप कर लूंगी। वो तभी राघवन झूठ बोल देता है, मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं मुंबई में हूं, तुम्हें सरप्राइज देने आया था, इसलिए मुंबई में आ गया था। तभी वो मुंबई की टिकट ले लेती है और वापस जाने लगती है। कहती है, मुझे एयरपोर्ट पर मिलो। राघवन और परेशान हो जाता है, मुंबई जाने लगता है। छोटा ड्रैगन को लेकर फिर अंबू को कॉल करके कहता है, पल्लवी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जल्दी एयरपोर्ट में आ। पल्लवी उससे मिलती है और रोते हुए बोलती है, जब मैं उसमें पढ़ाई कर रही थी तब एक रिलेशनशिप में थी, वो बहुत झूठ बोलता था, इसलिए उससे ब्रेकअप कर लिया। जब तुमसे पहली बार मिली सच्चे लगे तुम मुझे, लेकिन अब कुछ गलत लग रहा है, मेरी कसम खा के कहो, मुझसे कुछ नहीं छुपा रहे। राघवन उसकी कसम खा लेता है और कहता है, तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। फिर उससे मिलकर वापस आ जाता है। फिर वो अपना एग्जाम देने जाता है। कीर्ति उसे हॉल टिकट पकड़ाती है और कहती है, लास्ट एग्जाम है, अच्छा करना, ओके। राघवन कहता है, शुरू से लेकर अब तक तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन अब मैं समझा उस दिन जब तुमने ब्रेकअप किया, मैं गुस्सा ना करके सारे पेपर क्लियर कर लेता तो आज ये नौबत ना आती। आई एम सॉरी। फिर उसे हग करके चला जाता है। वो अपना एग्जाम दे रहा होता है। उसे नींद आने लगती है क्योंकि वो काफी दिन से सो नहीं रहा होता। वो जैसे तैसे एग्जाम करता है, पर टाइम हो जाता है। टीचर उसका पेपर ले लेता है। वो परेशान हो जाता है। उसे लगता है उसने एग्जाम अच्छे से नहीं किया। वो अपने ऑफिस में अपना रिजल्ट चेक करता है, पर रिजल्ट शो नहीं होता। तभी उसका बॉस बुला लेता है उसे और कहता है, सबका बैकग्राउंड चेक हो गया, सब क्लियर है, बस तुम्हारा रह गया, कौन से बैच से हो बताओ। और उसके कॉलेज में कॉल कर देता है। राघवन डर जाता है। राघवन का प्रिंसिपल उसका रिजल्ट चेक करता है, वो पास हो जाता है। तभी उसके बॉस को बता देता है, हाँ, उसने हमारे कॉलेज से डिग्री ली है। उसका बॉस कहता है, ऑल गुड, सब ठीक है। राघवन के पास मैसेज आने लग जाते हैं। विशेष के बहुत खुशी से नाचने लगता है। राघवन का प्रिंसिपल अपने फ्रेशर को बताता है ड्रैगन के बारे में। इसने दोबारा आके अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, डिग्री कंप्लीट करने के अगले दिन मेरे पास आया और मुझे अपनी शादी का कार्ड देकर इनवाइट किया। उसके बाद राघवन की शादी होने वाली होती है। एक रात पहले छोटा ड्रैगन का दोस्त अपनी नस काट लेता है। एक एग्जाम में फेल होने की वजह से छोटा ड्रैगन जाने लगता है तो राघवन कहता है, तूने दारू पी रखी है, मैं भी चलता हूं तेरे साथ। और उसके फ्रेंड के पास जाते हैं। राघवन उसे समझाता है, लेकिन वो लड़का कहता है, मेरी गूगल में जॉब लगने वाली थी, लेकिन किसी और की गलती की वजह से मैं फेल हो गया। राघवन पूछता है, मतलब? वो लड़का कहता है, ये मेरे एग्जाम की कॉपी है, देखो, पहला पेज मेरा है, बाकी मेरा नहीं है। राघवन ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे याद आता है जब उसे एग्जाम में नींद आ रही थी, उसने पेपर अच्छा नहीं दिया था तो उसके बाद फेक एजेंसी वाले को कॉल किया था और उससे कहा था, मेरा एक एग्जाम अच्छा नहीं गया, प्लीज कुछ करा दो। उसने उसका एग्जाम उस लड़के से एक्सचेंज कर दिया था। वो लड़का कहता है, मैंने पढ़ाई करके क्या गलती की यार, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, फिर भी जिंदगी तो नहीं बदलेगी ना। राघवन परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है और रोने लगता है।
अपनी नजरों में गिर जाता है। उसकी शादी हो रही होती है, लेकिन वो खुश नहीं होता। पुरानी बातें याद करता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की झूठी कसम खाई थी। वो मंगलसूत्र डालने लगता है। उसे वही नस काटने वाला लड़का याद आता है और रुक जाता है। फिर प्रिंसिपल के पास जाता है। उसे कहता है, सर, मैंने चीटिंग करके पेपर क्लियर किया सर। मेरी वजह से उस लड़के की नौकरी नहीं लगी। मुझे कोई भी सजा दीजिए, लेकिन उस लड़के की नौकरी लगवा दीजिए सर प्लीज। राघवन का बॉस कहता है, ये क्या फालतू बात कर रहे हो राघवन, सब वेट कर रहे हैं। राघवन कहता है, फालतू बात नहीं कर रहा सर, पहली बार सच बोल रहा हूं। आपकी कंपनी में ओरिजिनल सर्टिफिकेट से कंपनी नहीं पाई, फेक सर्टिफिकेट लगाकर ज्वाइन किया। फिर पल्लवी के पापा से कहता है, आप अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद चाहते थे जो मेहनत करके ऊपर आया हो। मैं फ्रॉड करके आया हूं सर। फिर पल्लवी से कहता है, मैंने तुमसे भी झूठ बोला। मैं चेन्नई ट्रेनिंग करने नहीं गया, एग्जाम क्लियर करने गया था। फिर अपने पापा को बताता है, आपने जो घर पर डिग्री लगा रखी है वो ओरिजिनल नहीं है, फेक है। ये सुनकर उसकी मम्मी रोते हुए आती है और उसे थप्पड़ मारती है। ऐसा क्यों किया? सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए पैदा किया था तुझे। तू इतना गिरा हुआ क्यों है? वो कहता है, गिरा हुआ हूं माँ। जिंदगी में ऊपर जाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकता था, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करके ऊपर जाए इतना भी गिरा हुआ नहीं है तेरा बेटा। फिर दिखाते हैं राघवन का प्रिंसिपल बता रहा होता है। राघवन ने उसी दिन सरेंडर कर दिया, 6 महीने की जेल काटी। इसने अपनी गलती मानकर उस गरीब लड़के को वो नौकरी दिलवा दी जिसका वो हकदार था। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता था, वो, उसका घर उसकी जिंदगी से चला गया। जेल से बाहर आने के बाद उसके पापा उसे अपने घर लाते हैं और बताते हैं, घर की ईएमआई ना भरने के कारण बैंक वालों ने घर बेच दिया। भाई ने अपना घर हमें किराए पे दे दिया। उसके पापा उसकी मम्मी से कहते हैं, खाना लगा दे जल्दी, राघवन आया है। राघवन कहता है, पापा, सबसे ज्यादा दुख मैंने आपको ही दिया है, सबसे ज्यादा गुस्सा आपको करना है। आप मुझे गाली दो, मारो, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे घुट के मत जियो। उसके पापा कहते हैं, बचपन में गांव में एक बार रेस हो रही थी। मेरे साथ वाला लड़का जीतने के लिए मुझे धक्का देकर भागा। उस दिन मेरा पैर टूटा। मैं आज तक लंगड़ा के चल रहा हूं, लेकिन तूने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सोचकर आज भी मुझे बहुत खुशी होती है। उस लड़के के साथ कुछ गलत ना हो जाए। सबके सामने तूने गलती स्वीकार की, तभी मेरा सीना चौड़ा हो गया था। सब कुछ जाने का दुख मत कर, फिर से उठकर मेहनत कर, पापा साथ है, देख लेंगे। ये सुनकर राघवन अपने पापा के पैर पकड़कर रोने लगता है और प्रिंसिपल को कहता है, उस दिन मैंने जिंदगी की नई शुरुआत की और मेहनत से जॉब कर रहा हूं और पढ़ाई भी कर रहा हूं। रेटिंग अच्छी देना, बदला मत निकालना। प्रिंसिपल फ्रेशर को कहता है, मैं हर साल फेलियर के तौर पर जिसका उदाहरण देता था, वो आज मेहनत से काम कर रहा है। जीवन में कुछ जरूर बनेगा। हम लाइफ में हमेशा सक्सेस के पीछे भागते हैं और कई बार हार जाते हैं, लेकिन जो हार कर भी हारता नहीं, फिर से उठकर दौड़ता है, उसी को सक्सेस कहते हैं। उसी रास्ते पर राघवन था और उसने हमारे कॉलेज से डिग्री ली। फिर राघवन ड्यूटी खत्म करके घर जाता है और देखता है प्रिंसिपल उसके घर होता है और उसके लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आता है और कहता है, मुझे तुम जैसा मेहनती लड़का चाहिए अपनी बेटी के लिए। राघवन कहता है, आप पहले ही बहुत तकलीफ दे चुके हैं, यहां से निकलिए। तभी उसकी लड़की आती है। राघवन देखकर हाँ बोल देता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती।